श्री हनुमान चालीसा की मंगलमयी कथा में चर्चा चल रही थी, विद्यावान गुणी अति चातुर। रावण विद्वान है और श्री हनुमान जी विद्यावान है, उनमें विनम्रता है। वे रावण से भी विनती करो जोरी कर रावण, हे रावण मैं हाथ जोड़कर तुमसे विनती करता हूं, अभिमान छोड़कर मेरी शिक्षा मान लो। रावण ने कहा कहना क्या चाहते हो, क्या कहना है? हनुमान जी ने कहा देखो तुम्हारे जीवन में सब कुछ भरा हुआ है, एक जगह खाली है। क्या? दिल, हृदय खाली है। तुम्हारा दिमाग तो बहुत बढ़िया है और दिल खराब है। और अगर देखा जाए तो आज की सबसे बड़ी समस्या यही है, आज के युग की सबसे बड़ी समस्या यही है। आज हम लोगों का दिमाग बहुत बढ़िया है, दिल खराब है। बुद्धि के स्तर पर तो हम लोग बड़े प्रतिभावान हैं, बड़े बड़े शोध कार्य, बड़ी बड़ी उपलब्धियां, लेकिन दिल इतना खराब है कि हम एक आदमी को भी बर्दाश्त नहीं कर पाते, सहन नहीं कर पाते। यह हमारा हाल है। ईर्ष्या, आज का आदमी अपने दुख से उतना दुखी नहीं जितना कि दूसरे के सुख से दुखी है। एक आदमी ने तपस्या की, देवता प्रसन्न हुए, वरदान मांगो। वो कहने लगा मैं तो बड़ा संतोषी आदमी हूं, एक ही वरदान दीजिए। देवता ने कहा मांगो। का वरदान यह दे दो कि हम जब जिस समय जितनी मात्रा में जो चीज चाहें वो हमें मिल जाए। देवता ने कहा देखो कितना चतुर आदमी, कह रहा जब जिस समय जितनी मात्रा में जो चीज चाहे वह हमें मिल जाए। पर देवता ने भी कहा कि मिल जाएगी, पर हमारी भी एक शर्त है। क्या? तुम्हें मांगने से मिलेगी, तुम्हारे पड़ोसी को दुगनी मिल जाएगी। देवता अंतर्धान हो गए। ये बड़ा परेशान, घर आया, हे भगवान मेरा कच्चा मकान है, पक्का आलीशान मकान बन जाए। बन गया, पड़ोसी के दो बन गए। बहुत दुखी कि हमारा एक मकान, हमने तपस्या की, हमने पुकारा और इसको दो मकान मुफ्त में। हे भगवान रुपए मिल जाए, 5 लाख मिल गए, पड़ोसी को 10 लाख मिल गए। अब इसका जी जलने लगा, इतना परेशान, अपने सुख में सुखी न रहे, पड़ोसी के सुख में दुखी रहे। एक दिन बोला हे भगवान मेरे मकान के दरवाजे के ठीक सामने एक कुआं बन जाए। ये कुआं काहे को बना रहा दरवाजे के सामने? का पड़ोसी के दरवाजे 2 तो बनेंगे। और इतने पर भी उसे संतोष नहीं हुआ, कहने लगा हे भगवान मेरी एक आंख फूट जाए। ये अपनी आंख काहे को फोड़ता है कि पड़ोसी की तो दोनों फूटेंगी और कुएं 2 किसी ना किसी में तो गिरेगा। यह हाल है, हम सह नहीं पा रहे हैं, हमारा मन खराब है। बुद्धि तो ज्ञान से भरी है, बुद्धि तो ज्ञान से, भौतिक ज्ञान से भरी हुई है, लेकिन दिल भगवान से नहीं भरा हुआ है। यही हमारी समस्या है। बुद्धि जब ज्ञान से भरी होती है तभी हृदय भगवान से भरा होता है। हनुमान जी ने कहा कि रावण तुम्हारा दिमाग बहुत बढ़िया है पर दिल खराब है, और दिल को ठीक करने का केवल एक उपाय है, भगवान के चरण हृदय में रख लो, हृदय ठीक हो जाएगा। भगवान के चरणों को हृदय में रख लो, क्योंकि हृदय में 2 चीज, अहमता और ममता। अहमता की जगह भी भगवान का चरण और ममता की जगह भी भगवान का चरण। राम चरण पंकज और धरहु, लंका अचल राज तुम करहु। मैं भगवान का हूं और ये संपत्ति भगवान की है, बस यह रख लो, बाकी तुम राज्य ऐसे ही करते रहना, राजा तुम ही बने रहना। कितनी सुंदर बात हनुमान जी ने कही, इतनी सुंदर बात कही, राम चरण पंकज और धरहु। अच्छा, लेकिन हम लोगों की तो बड़ी विचित्रता है। महाराज हम घर छोड़ दें, परिवार छोड़ दें, लेकिन अपना मानना नहीं छोड़ते।
एक आदमी घर नहीं छोड़ रहा, क्यों? हमारा घर हम क्यों छोड़े? और एक महाराज छोड़ कर गए, उनसे हम तो हुआ क्या? कहने लगे हम 7 साल से तो अपने घर लौट कर नहीं गए। उन्हें दिन भी याद है कितने दिन हुए, 7 साल 27 दिन हो गए, गए। तो एक ने कहा कि महाराज औरों के घर में जाते हो? हाँ, जो बुलाता प्रेम से उसके घर जाते। जब सबके घर जाते तो उसी एक घर ने क्या बिगाड़ा था? वहीं काहे नहीं जाते? नहीं, नियम है, छोड़ने के बाद अपने घर में नहीं जाना चाहिए। शब्द सुनना, छोड़ने के बाद अपने घर में नहीं जाना चाहिए। तो उनसे कोई पूछे कि छोड़ने के बाद भी अपना घर, फिर छोड़ा क्या है? मैं आपसे निवेदन करता हूं, एक आदमी अपना मानकर पकड़े है, एक आदमी अपना मानकर छोड़े है। न अपना मानो ही नहीं, भगवान का मानो, और फिर चाहे जहां रहो आनंद ही आनंद। श्री रामकृष्ण परमहंस जी कहते थे, कटहल को काटना बड़ा मुश्किल है, चिपकता है। कटकर हल हो जाए बहुत मुश्किल, कटहल चिपकेगा। एक काम करो, अपने हाथों में सरसों का तेल लगा लो, आराम से कट जाएगा, चिपकेगा नहीं। इसी तरह ये संसार चिपकता है, और इसमें अगर रहना है तो अपने हृदय में भगवान राम जी के, भगवान के प्रेम का तेल लगा लो। ये संसार चिपकेगा नहीं, आराम से कट जाएगा, भगवान का है। हनुमान जी कहते हैं, रावण राजा तुम ही रहोगे, लेकिन हृदय में इस आमता ममता की जगह भगवान के चरण रख लो। राम चरण पंकज उर धरहु, लंका अचल राज करहु। यह विद्यावान का उपदेश है। विद्यावान दिमाग की बात ही नहीं, दिल को ठीक करने की बात कहता है, हृदय को ठीक करने की बात कहते हैं। राम जी के चरण रख लो। और हनुमान जी ने कहा, ये हम ही नहीं कह रहे, हमसे हमारे गुरु जी ने कही। श्री सीता जी ने कहा, रघुपति चरण हृदय धरितात मधुर फल खाओ। राम जी के चरणों को हृदय में रखो। मैं तुमसे कह रहा हूं, राम चरण पंकज उर धरहु। एक पिता अपनी बेटी की ससुराल गया, बेटी ने कहा पिताजी भोजन कर लो। पिता ने कहा, पुत्री के घर का तो मैं जल भी नहीं पी सकता, भोजन दूर, धर्म है। चलो ठीक है। पिता भूखा ही सो गया, बेटी भी सो गई कि धर्म है। रात्रि को सोते समय उस व्यक्ति को स्वप्न आया, स्वप्न में भगवान प्रकट हुए, बड़े उदास। उस आदमी ने कहा, प्रभु उदास क्यों हो? भगवान ने कहा, उदास तुमने कर दिया। मैंने? हाँ, अब तक तुमने धोखे में ही रखा। तुम कहते थे तन मन धन सब तेरा, हे भगवान सब आपका है, सब आपका है। लेकिन आज मुझे पता लगा कि यहाँ तुम्हारी बेटी का है, घर में तुम्हारा है, हमारा कहीं नहीं है, ना यहाँ ना वहां। आंख खुल गई, और सचमुच उसकी आंख खुल गई। भगवान का ही तो है सब कुछ। बेटी से कहा कि मुझे भोजन दे दे। बेटी ने कहा, पिताजी आप हमारा भोजन कैसे करेंगे? उन्होंने कहा कि बेटी तुम्हारा होता तो भोजन न करता, सब भगवान का ही है, यहां भी वहां भी सब भगवान का है। और इसीलिए मैं क्या बताऊं आपको, दो महात्मा, एक महात्मा का नियम हम चरण नहीं छूने देते, इसलिए भी जहां बैठते घोषणा होती कि स्वामी जी के चरण कोई मत छूना, नहीं तो स्वामी जी व्रत करेंगे। उनका नियम था, अच्छा नियम था, प्रणम्य है, कोई चरण मत छूना, स्वामी जी व्रत करेंगे तो लोग दूर रहते, हाथ भी मत जोड़ना, दूर से ही, ठीक है। तो जैसे ही यह घोषणा हुई कि स्वामी जी के कोई चरण मत छूना, उनके बगल में एक दूसरे महात्मा बैठे थे, अलमस्त स्वभाव के संत, हंसते हुए बोले जिन्हें छूना हो तो यहां छू लेना। बोले जिन्हें छूना हो तो यहां छू लेना। अरे महाराज, तो वो तो महात्मा अपने चरण नहीं छूने देते, आप कह रहे जिन्हें छूना हो तो यहां छू लेना। तो हंसकर बोले वो ठीक करते, उनके चरण है इसलिए नहीं छूने देते, उनके चरण है इसलिए नहीं छूने देते। बोले यहाँ तो सब कुछ भगवान का ही है, तो चरण ही कहां अपने बच्चे, जिसे छूना हो तो छू ले। जब पिता ने भी वही कहा कि बेटी तुम्हारा भोजन होता तो मैं न करता, लेकिन अब मुझे समझ आ गई सब भगवान का ही है।
हनुमान जी यही कह रहे हैं कि रावण तुम ये अहमता छोड़ दो और ममता छोड़ दो, तुम ये मानो कि हम भी भगवान के हैं और जो कुछ मिला है वह भगवान का प्रसाद है। लंका अचल राज तुम करो। कितना सुंदर उपदेश दिया। लेकिन रावण बोला इतनी चीजें भरी हुई तुम्हें नहीं दिखी, एक खाली चीज दिखी। यह नकारात्मक सोच है। आजकल लोग कहते हैं नेगेटिव थिंकिंग। एक ही चीज दिखी, ये खाली और कुछ नहीं दिखा। श्री हनुमान जी ने कहा कि एक कितना महत्वपूर्ण है। कोई आदमी कहे इसका क्या हाल है, कान बिल्कुल ठीक, आंख बिल्कुल ठीक, हाथ बिल्कुल ठीक, पांव बिल्कुल ठीक, नाक बिल्कुल ठीक, सब कुछ ठीक, बस एक अंग ने काम करना थोड़ा बंद कर दिया है। किसने? हार्ट ने। एक ही तो है, पर एक ही साधे सब सदे हैं कि नहीं? रावण बोला तो ठीक है, लेकिन इतने लोग आए जो मेरी प्रशंसा करते हैं, बड़े बड़े देवता खड़े रहते हैं, किसी ने नहीं बताया कि ये खाली जगह तुम्ही ने क्यों बताई? हनुमान जी बोले रावण सुन, दो तरह के फोटोग्राफर होते हैं। एक कैमरा में कैमरे वाले जब आते हैं फोटो खींचने, अच्छा जिसकी तरफ कैमरा मुड़ जाए, जिसकी तरफ, वो भी ऐसे ढंग से तैयार होता है कि बगल वाले को पता भी ना लगे। कैमरा जैसे ही मुड़ेगा तो तुरंत, भले ही वो फोटो चाहे कभी देखने को ना मिले, लेकिन सोचता फोटो बिगड़ न जाए। अच्छा, कैमरे की यह विशेषता कि उसमें आप जैसे दिखोगे बस वैसे ही दिखोगे, उसको भीतर से आपके कोई लेना देना नहीं। आप भीतर चाहे जैसे बने रहो, ऊपर से बढ़िया दिखो। इसीलिए जब विवाह होते हैं ना बेटियों के, और बेटी को विदा कर रहे होते हैं माता पिता, उनके कलेजे का टुकड़ा विदा हो रहा होता है, उनकी आंखों में आंसू होते हैं। उसी समय हमारे ये कैमरे वाले भाई साहब फोटो, और उनसे कहते हैं थोड़ा मुस्कुराइए। वो कहते हैं मुस्कुराएं, हमारी बेटी विदा हो रही है, हमारे हृदय में इतना दुख है कि हम रो रहे हैं, तुम कहते मुस्कुराओ। तो वो कहते हैं हृदय में दुख बना रहने दो, उसका फोटो नहीं आएगा, आप तो ऊपर से मुस्कुराओ। तो बोलो मुस्कुराहट आती है कि नहीं? भीतर का दुख नहीं आता। तो एक तो कैमरे का फोटो जिसमें बाहर का ही सब दिखता है, भीतर का कुछ नहीं दिखता। और मान लो हो गए बीमार, अब गए डॉक्टर साहब को, डॉक्टर साहब अच्छा कुछ गड़बड़ लगती है, ऐसा करो एक्सरे कराओ, लिख दिया रिपोर्ट एक्सरे का। अब गए और एक्सरा भी फोटो खींचता है, पर एक्सरे को आपके बाहर से कोई मतलब नहीं कि कैसे कपड़े पहने हो, दाढ़ी मूछ है कि नहीं, माला है कि नहीं, तिलक है कि नहीं। वह तो श्री हनुमान जी विशाल रूप में प्रकट हो जाते हैं। यह राम जी का कार्य करने के लिए श्री हनुमान जी आतुर। हम लोगों को कामकाज से फुर्सत नहीं, मालूम? गजराज का पांव मगर ने पकड़ लिया और जल में डुबाने लगा। ये मगर हर एक युग में हम लोगों का भी पांव मगर पकड़ेंगे कि नहीं? मगर बड़ी कथा हो रही है भगवान की, चलो क्या बताएं, हमको तो बहुत जरूरी जाना था। मगर बोलो मगर पांव पकड़े है कि नहीं? हम पहुंच तो जाते मगर हमें तो, हम बिल्कुल जरूर पहुंचते, मगर ये मगर पांव पकड़े। अगर मगर लेकिन किंतु परंतु, और इस मगर ने गजराज का पांव पकड़ा, गजराज ने प्रभु को पुकारा तो मगर ने छोड़ दिया। आज शंकराचार्य भगवान का पांव मगर ने पकड़ा, माता की आज्ञा लेकर सन्यास का संकल्प किया तो मगर ने पांव छोड़ दिया। श्री हनुमान जी का पांव मकरी ने पकड़ा, हनुमान जी ने उस पर प्रहार किया तो मकरी बदल गई। मगर तो था, वह मकरी तो थी पर दिव्य रूप, वह मगर
भगवान के भजन में लग गया। अब दुनिया के लोग कहते हैं कि भैया इधर आ तो जाते मगर हम भजन कर रहे हैं, फिर बाद में आ जाएंगे, तो मगर इधर का उधर लग गया, ये दिव्यता आ गई। तो मैं आपसे चर्चा कर रहा था कि हमें काम काज से फुर्सत नहीं, जब देखो तब परेशान हैरान, सवेरे सवेरे उठे भागते हो, क्या हुआ, एक जरूरी काम आ गया, दोपहर को काम से जा रहे हैं, शाम को काम से जा, रात को 12 बजे काम से जा रहे हैं, और दूसरा कोई कहेगा तो बुरा मानेंगे, ये तो बेचारे खुद कह रहे हैं काम से जा रहे हैं, मतलब गए काम से, काम से जाते जाते काम से ही चले जाते हैं। तो हमें काम काज से फुर्सत नहीं है, और हनुमान जी को राम काज से फुर्सत नहीं है। काम काज क्या कि जिसमें अभिमान की प्रधानता हो तो काम काज, और जिसमें भगवान की प्रधानता हो वो राम काज। इसलिए अपने अभिमान को भगवान से जोड़ दें तो हमारे जीवन का प्रत्येक कार्य राम काज बन जाएगा। श्री हनुमान जी राम काज करने के लिए सदा आतुर हैं, और ऐसी श्री हनुमान चालीसा की महिमा है। एक एक पंक्ति पर हम लोग विचार करते रहें तो यह तो श्री हनुमान जी का चरित्र है, हनुमान जी की लीला है। जितना विस्तार और जैसा विस्तार हनुमान जी श्री सीताराम जी चाहते हैं वैसा होता रहता है, और हम लोग इस झूले में झूलते रहते हैं, श्री हनुमान चालीसा के झूले में। पर यह सोचकर झूलें, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्धि साखी गौरीशा। इस श्री हनुमान चालीसा को जो पढ़ेगा उसे मन कामना सिद्धि अवश्य प्राप्त होगी। श्री हनुमान चालीसा प्रीत पूर्वक पढ़ें। इन 3 दिनों में आप लोगों की श्रद्धा और भक्ति की मैं बारंबार सराहना करता हूं। खुले मैदान में विविध विघ्न बाधाओं के आते हुए भी आप अपनी पूरी निष्ठा श्रद्धा भक्ति के साथ विराजमान रहे, और भगवान की कृपा से श्री हनुमान जी की कथा हुई, श्री गणेश जी महाराज की कृपा से श्री हनुमान जी की कथा हुई, श्रीनाथ जी की कृपा से श्री हनुमान जी की कथा हुई, गोपाल लाल जी की कृपा से श्री हनुमान जी की कथा हुई। इन संतों के पावन सानिध्य में यह हमारे आपके जीवन का परम सौभाग्य है। आप सबके प्रति मैं भगवत भाव से पुनः पुनः प्रणाम करता हूँ, और श्री हनुमान चालीसा हमारा आपका सबका मंगल करे, यही मंगलमयी प्रार्थना प्रभु चरणों में करते हुए चर्चा को विराम। बड़े प्रेम से लें प्रभु का पावन नाम।